अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान के पवित्र नाम की महिमा का हम कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं। जो हरिनाम स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर लेकर आए थे,
और वही नाम को हमारे प्रिय इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस नाम की महिमा का प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान के नाम का श्रवण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अनेक तत्व प्रदान किए और चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी वाणी से जो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चाहे सनातन गोस्वामी हो, चाहे रूप गोस्वामी पाद हो, चाहे हरिदास ठाकुर हो, चाहे रघुनाथ दास हो, जो भी भक्त है उनको कहा है, वो अमृतमय वाणी से उन भक्तों को उपदेश दिया है। और वही उद्देश्य को प्राप्त कर हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हो, इसलिए बहुत प्रयत्न किया। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृतेर धारा, तिहोए कहिए वस्तु ये तत्व सार। चैतन्य महाप्रभु ने जिस वस्तु को अपने पार्षदों को दिया है जगत में वितरण करने के लिए, तो कहते हैं वही जो वस्तु है वो क्या है, तो कहते हैं कि सही तत्व सार, वो तत्व का सार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत में समस्त भक्तों का प्राण है, समस्त जीवों का प्राण श्रीमद् भागवतम है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। सबका आराध्य देव कोई है तो कौन है? ब्रजेश तनय। ब्रज में रहने वाले जो नंद बाबा हैं, राजा हैं, उनके पुत्र कृष्ण, उनका और राधा रानी का भजन करें। तद्धाम वृंदावन, कहाँ रहते हो? वृंदावन। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम, उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम से बहुत प्रेम करते थे और श्रीमद् भागवतम के तत्व का, रस का, ज्ञान का चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार में वितरण करने की इच्छा किया। और दूसरा, भगवान के पवित्र नाम का प्रचार। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से उपदेश दिया है, वो यहाँ कहते कविराज गोस्वामी, श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृतेर धार, वो अमृत है साक्षात। और स्वयं उसने क्या किया? वो तत्व का सार दे दिया है, हरिनाम और भाष्यमत भागवतम। तो उनको श्रवण करना चाहिए, उस नाम को ग्रहण करना चाहिए। उस नाम के आधार पर हम अपनी खोई हुई पुनः जो चेतना है, दिव्य चेतना, हम प्राप्त कर। तो सावधानी से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए दिन रात। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, मुख से बोलता है या श्रवण भी करता है, तो धीरे 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 उनकी जो चेतना है शुद्ध हो जाती है। कोई भी चीज को शुद्ध करने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम। कोई व्यक्ति पूरा कीचड़ से लबालब भरा हुआ है और जैसे वो नल के नीचे बैठेगा तो ऐसा नहीं कि एक सेकंड में उसका सब जो है मल है, मतलब ऊपर जो भी एक कीचड़ है दूर हो जाएगा। वो नल पर बैठेगा, पानी चालू है और फिर नल पर बैठ कर उसको टाइम लगेगा। सभी जगह कीचड़ लगाए तो टाइम लगेगा उसको निकालने। तो वैसे ही जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो कोटि जन्म, करोड़ों जन्म से जो हमारे अंदर संचित मैल है उसको दूर करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अवश्य जब भगवान का नाम कोई लेता है, समझो उनकी शुद्धि का प्रोसेस चालू हो गया। तो कम से कम उनको चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ध्यानपूर्वक जपना चाहिए। इससे हरे कृष्ण महामंत्र जो है
उनकी महिमा को हम आचार्यों के शब्दों के द्वारा हम श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम 10 नाम अपराध श्रवण किए और 11वां नाम अपराध का हमने श्रवण किया कि ध्यान पूर्वक जप न करना। भक्तिविनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 4 गुण विकसित करेगा वे नाम अपराध से बच जाएगा। 4 गुण विकसित करेगा वो नाम अपराध से बच जाएगा। तो कहते कि पहला है दैन्य। गुण है 4, उसमें से दैन्य है। दैन्य मतलब अपने आप को एकदम हीन मानना। मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, लेकिन दैन्य मतलब भक्ति में बड़ा चढ़ा है कि फिर भी अपने आप को क्या कहते हैं, मुझ में। इसी भाव से जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भक्त ऐसा अच्छा है, दिन में 50 माला करता है, 60 माला करता है, 70 माला करता है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन जब भी कोई नया भक्त आता है उनके सामने तो उनको बहुत प्रेम देता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि वो दोनों सेम है। कौन ज्ञानी है कौन ऊंचा भक्त कुछ समझ में नहीं आता, दोनों सेम है। इतना सुंदर व्यवहार करता है और वो व्यक्ति सामने वाला है जो नया भक्त आया है वो भी उनके साथ घुल मिल जाता है। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसी दैन्यता लानी चाहिए कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अभी अभी आया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर ऐसा दैन्य प्रकट करते, ऐसी उच्च स्थिति में स्थित थे, वो भक्ति में इतनी उच्च स्थिति में थे, लेकिन फिर भी दैन्य इतना प्रकट करते। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते, हे सनातन, है रूप, है हरिदास, दैन्य छाड़ फाटे मोरूंगा, दैन्य छोड़ दे, क्योंकि आपका दैन्य देखकर मैं पिघल जाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु उनके दैन्य देखकर प्रसन्न हो जाता। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्ति ते वराना अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वासे पाल भक्ति अनुकूला मात्रा हैया छे जहां तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो दैन्य भक्तिविनोद ठाकुर 4 गुण विकसित करने को कहते, उसमें दैन्य। दूसरा है सहनशीलता। जैसे दैन्य और सहनशीलता है, अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर हैं और रामानंद राय, तो रूप सनातन ने प्रभु दैन्य प्रकाशील, उन दोनों के द्वारा भगवान ने दैन्यता हमको लानी चाहिए, वो प्रकाश किया उन दोनों के आचरण के द्वारा। हरिदास द्वारा प्रभु सहनशील, सहनशीलता कैसे होनी चाहिए, सहनशीलता लानी चाहिए हमारे जीवन, वो सिखाया हरिदास ठाकुर के अच्छा। हरिदास ठाकुर जो है सहनशील। 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को उस मुसलमान के जल्लाद कौड़े से मार रहे थे, लेकिन पलटकर कोई भी वार नहीं किया, खाली एक ही नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु कृपा से हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, चैतन्य महाप्रभु गुस्से हो गए और मारने आए जल्लादों को। तो हरिदास ठाकुर कहते, प्रभु कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो इनको छोड़। इतना सहन किया। इसे तो चैतन्य महाप्रभु कहते, तृणाद अपि सुनि चैन तरोर इव सहिष्णुता माने न मान देना कीर्तनीय सदा। जब कोई व्यक्ति निंदा करता है, आपकी ईर्ष्या करता है, अनेक लोगों को आपके बारे में वो कुछ ना कुछ करता रहता है गलत आपके बारे में, लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलते, मौन रहते, चाहे पूरा समाज भी
कोई भले आपके अगेंस्ट हो जाए उनकी बात सुनकर, लेकिन आप अगर एक शब्द नहीं बोलते हो ना, तो निश्चित भक्ति में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप मन से विचलित नहीं हो। तो ऐसी अनेक बात है, लेकिन जो तृणादपि सुनिचैन है, वो जो श्लोक है, हम गाते तो बहुत है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है, लेकिन हमको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। सहनशीलता जो है, तृणादपि सुनिचैन, तृण से भी एकदम निम्न रहना है। और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले ना, तो अपने मुख में एक तिनका डाल दिया, रख दिया, और चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ गए। तिनके से भी एकदम नीचे रहकर चैतन्य महाप्रभु प्रणाम। हमारे आचार्य ने इस भाव से भजन किया, लेकिन हम वाणी से बोलते हैं, लेकिन इतना जीवन में उतार नहीं पाते। प्रयत्न हम सबको मिलकर करना चाहिए कि हम उस लेवल पर पहुंचे, क्योंकि भक्ति मिली है तो प्रयत्न जरूर कर लेना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है उसके विषय में चिंतन करके, इसे खास करके ऐसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और ऐसे शब्दों को याद रखना चाहिए, और याद रखेंगे तो प्रयत्न होगा। अगर हमने श्रवण किया है तो इसके विषय में हम चिंतन करके हमारे जीवन में अप्लाई करने का हम निश्चित प्रयत्न करेंगे। लेकिन श्रवण करेंगे तो ना, पढ़ाई करेंगे तो ना, निश्चित एक काम को अप्लाई करना चाहिए। तीसरा है प्रतिष्ठा त्याग। प्रतिष्ठा का त्याग करना चाहिए, मतलब अपने प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा जो है कि मुझे मान दे, कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा देना चाहिए, मेरा बखान करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद की तारीफ हो ऐसा चाहता है, तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाएगा। भक्ति में होने के बाद भी 16, 32, 64 माला भी क्यों न कर ले, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, प्रभु जी वो व्यक्ति थोड़ा ऐसा है, ऐसा भक्त है, लेकिन हाँ उनके गले में आप माला डाल दोगे, उसको प्रणाम कर दोगे तो प्रसन्न हो जाएगा। तो उनकी प्रसन्नता किसमें है? मान सम्मान। तो ऐसा भक्त जो होता है ना, उनके कोई वैल्यू नहीं है। जो सच्चे दिल से भजन कर रहा है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। जब ऐसा भक्त इस भाव से भजन करता है, जो मान सम्मान चाहने वाला भक्त है ना, उनकी ये सच्चे भक्त के मन में कोई वैल्यू नहीं होगी। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे यहाँ कहते हैं कि प्रतिष्ठा त्याग, प्रतिष्ठा को त्यागना चाहिए। कीर्तन, हम प्रतिष्ठा, कभी कोई हारमोनियम पर अच्छा कीर्तन करता है, तो कीर्तन किसके लिए करना? भगवान को रिझाने के लिए, अपनी शुद्धि के लिए भाव से कीर्तन करना चाहिए। लेकिन लोग कहेंगे वाह प्रभु जी सुंदर गाते हो, वाह प्रभु क्या। अगर ऐसा मन में है, देखो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर है मन में तो बहुत खतरा है मन में, ये छोड़ना चाहिए। हम प्रवचन देते तो प्रवचन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, कितना सुंदर आप बोलते हो, कितना सुंदर ज्ञान है। इस भाव से अगर हम करते हैं, कोई बात नहीं, हमको सस्ती प्रतिष्ठा लोग दे देंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मान प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा, शुकर की विष्ठा जैसे 2-5 लोग, 10 लोग, 100 लोग आपको मान सम्मान दे देंगे, लेकिन जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए, भक्ति आनी चाहिए, भूल जाओ, नहीं होगा। इससे कभी भी हमको, चाहे कथा करते हो, चाहे कीर्तन करते हो, चाहे कोई पोस्ट में हो, मुझे भक्ति के आने के बाद कभी अहंकार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति पोस्ट अधिकारी हो गया है और वो व्यक्ति भक्तों को परेशान करता है ना, तो निश्चित भक्त उससे प्रसन्न नहीं हो गया। जब भक्त प्रसन्न नहीं होता है ना, तो व्यक्ति की प्रगति नहीं होती, और भगवान भी उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए प्रतिष्ठा त्यागनी चाहिए। और चौथा है दूसरों को सम्मान प्रदान करना चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारे। हमको दूसरों को मान देने का प्रयत्न करना है, खुद को मान की अपेक्षा नहीं करना। अगर ऐसा हम करेंगे, 4 गुण अगर हम प्राप्त कर लेंगे, तो कहते हैं कि कीर्तनीय सदारे,
तो हमारे जीवन में क्या होगा, सदा हरि कीर्तन नित्य चलता रहेगा। क्योंकि जब हम इस गुण को प्राप्त कर लेंगे ना, तो फिर न तो मान की जरूरत है न प्रतिष्ठा, सहनशीलता भी है, दैन्य भी है, सब कुछ एक गुण आ गया है धीरे धीरे। तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति मन से डिस्टर्ब होता ही नहीं है ना, कितना भी उत्पात हो जाए, वो नित्य भगवान का नाम जपेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ऐसे सब। और जब एक गुण प्रकट हो जाएंगे, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम का जो जप है उनके लिए एकदम सहज हो जाएगा, एकदम सहज, इजी। तो जो भी बोलेगा स्पष्ट रूप से भगवान श्रवण करेगा, हृदय में उतरेगा, और फिर क्या होगा, नयनम गलद अश्रुधारिया, उसके बाद वाला वदनम गद गद रुधिया गिरा, पुलके निचितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इससे सब अपराधों से मुक्त होने के लिए जो शास्त्र है वो सतत कीर्तन का आदेश देती है। और सतत कीर्तन कैसे होगा, शास्त्र को आदेश देते सतत कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का। तो कैसे होगा, तो तृणादपि सुनिश्चित, एक गुण को हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा धीरे धीरे। कुछ भी हो जाए हमको इसका खाली हम बोलते हैं सुबह, लेकिन उनका अनुवाद पढ़ना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ठाकुर के सद्गुणों का विकास, ये जो गुण है उनका विकास हमको करना है। और दूसरा हमारी अनुभूति, गुण का विकास करें। दूसरा अनुभूति क्या है कि जब मैं नाम लेता था हरे कृष्ण महामंत्र, ध्यान मेरा कहीं और है, मैं नाम जप करो तो कितने साल चले गए, मेरा कोई प्रगति नहीं हुआ है। तो अगर मैं ऐसे जप करूंगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अनुभव, जीवन में जप करते करते, भक्ति करते करते अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। उस अनुभव के द्वारा व्यक्ति का सुधार होता है, अगर वो ध्यान रखेगा। अपने ही खुद के अनुभव के द्वारा व्यक्ति का सुधार होगा। तो दो शब्द कहते हैं कि सद्गुण का विकास करना है हमको, और दूसरा हमारी अनुभूति। और जब अनुभूति और सद्गुणों का विकास होगा तो कहते हैं कि हम नाम अपराध की वृत्ति से बच जाएंगे, और फिर हम शुद्ध नाम धीरे धीरे प्रकट होना पड़ेगा। नाम जब की वृत्तियां है, मतलब अपराध करने की वृत्तियां भी चली जाएंगी। जब एक गुण प्रकट हो गए, हमारी अनुभूति, तो हमको अनुभव करना चाहिए। जब भी हम डेली जप करने बैठते हैं तो विचार करना चाहिए, मैंने अभी 4 जप किया, 4 जप में मेरा कितना ध्यान रहा भगवान के नाम। 2 साल मैंने जप किया, मैं ध्यान देता था भगवान के नाम में, नहीं ध्यान नहीं दिया है, इसकी अभी स्थिति कैसी है मेरी। अगर मैं ध्यान दूंगा तो बेस्ट होगी स्थिति। तो वो 2 साल का अनुभव को साथ में लेना है, और जो 2 साल गलती किया है वो गलती हमको नहीं करना है, जप करना है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर हरिराम चिंतामणि ने 10 क्रियाओं को करने का परामर्श दे। 10 क्रिया हमको करनी चाहिए, और आगे कहते हैं कि वो जो 10 क्रिया है उनको हमारे जीवन में दिनचर्या, इसको सुरक्षा कवच बोलते हैं, दिनचर्या में उसको ज्वाइंट कर देना चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य करते उसमें जो 10 चीज भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया वो दिमाग में डाल देना चाहिए। अगर इसका अनुसरण करेंगे, अच्छी तरह से इसको पालन करेंगे, तो निश्चित व्यक्ति शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो फटाफट हम लेते हैं। पहला है कि व्यक्ति को वैष्णव की सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा जीवेर उद्धार नाम संकीर्तन, 3 चीज मुख्य चैतन्य में बताया है। एक हरिनाम संकीर्तन, जीव का उद्धार प्रचार करके, और तीसरा वैष्णव। सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं करना चाहिए। पहला यहाँ कह रहे भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव सेवा, दूसरा है उनकी निंदा न करना। वैष्णव की सेवा करना, मान लीजिए एक भक्त का ऐसा देखा जाता है,
जब कोई एक भक्त को हम पसंद करते, चाहे वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, अच्छा प्रचारक है, जो भी, उनकी हम सेवा करते हैं, चलो बहुत अच्छा सेवा करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उनकी सेवा करते हैं लेकिन जो दूसरे भक्त होते हैं उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। कैसी सेवा? भले कम से कम उनकी सेवा आपसे नहीं हो रही है और आप यहाँ बिजी हो, तो कम से कम उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस देखो मैं इनकी सेवा करूँ बाकी किसी को नहीं। मुझे याद नहीं है, मैं जब मायापुर परिक्रमा कर रहा था मायापुर में, तब मुझे एक वैष्णव ने बोला था, यही शब्द बोले थे। वो हम उनकी सेवा कर रहे थे, वो भक्त की, तो तुरंत दूसरे 2-4 वैष्णव भी प्रसाद लेने बैठे, तुरंत हमको कहा वहां जाओ, सबकी भी सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सेवा हमको छुड़ा दी और वहां हमको सबको लगा दी। फिर उससे हमको बताया कि हम एक व्यक्ति को पसंद करके सेवा करते, जैसा नहीं कि दूसरे लोगों को, दूसरे भक्त की सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भले एक जगह पर बिजी हो तो दूसरे को सम्मान तो मिनिमम देना ही चाहिए। तो ये देखा जाता है कि कभी कभी लोग एक व्यक्ति की सेवा करते दूसरे व्यक्ति पे ध्यान ही नहीं देता है, बस मैं इसकी सेवा करूंगा बाकी कोई मेरे लिए, तो ये ठीक नहीं है, तो गड़बड़ है। मतलब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मन से आदर तो भावना होनी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि ये प्रभु जी की मैं सेवा करूँ, तो जैसे टाइम मिलेगा तो इनकी मैं प्रयत्न कर उसकी सेवा करूँ, ऐसा भावना होनी चाहिए। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो श्रवण कर चुके। तीसरा है एक भक्त, मतलब एक पहला जो है उसके अंतर्गत ये सब आता है। और फिर कहते हैं एक भक्त स्वयं को, खुद को एक पतित मानना है, अधम मानना है, और मतलब समझना है हमको अपने आप को क्या माने, पतित हूँ और भगवान पतित पावन है, और अपने आप को अधम मानना, इस भाव से हमको रहना, ये दिमाग में डाल देना है। हमको अपने आप को बेस्ट मान के नहीं चलना, हम पतित हैं, अधम है, जब तक जिएंगे जब तक भक्ति करनी, यही भाव लेकर हमको चलना है। और वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव की निंदा नहीं करना है। और कहते हैं कि अतः अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या जो है वो, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु सब जीवों की सेवा करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवत धाम, कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, उनको भगवत धाम जाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। कोई भक्त दूसरा है तो नया है या जो भी है, लेकिन अगर उनको कोई जरूरत है तो हेल्प करनी चाहिए, जिससे भक्ति में आगे बढ़े और भगवान के धाम में जाने की प्रोसेस उनकी, तो उनका सहायता अवश्य करना चाहिए। तो पहले जो पॉइंट है उसमें ये सब वैष्णव सेवा है, वैष्णव की निंदा नहीं करना, भक्त को पतित अधम समझना चाहिए, अपने आप को किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो जीव है वो भगवत, मतलब जो जीव है उनको भगवत धाम जाने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। अगर वो प्रोसेस में है तो उनको पुश करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको सहाय करना चाहिए। ये सब दिमाग में डाल दोगे, एक कवच है। अगर ऐसा ये गुण सब धीरे धीरे दिमाग में डाल दोगे, ऐसा करना है, उसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे गुण हमें आएंगे। दूसरा भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सदा राधा कृष्ण की पूजा कर। हरे कृष्ण महामंत्र लेते तो राधा कृष्ण दोनों आगे उनकी पूजा हुई है। सेवा करें, हम भगवान के नाम का जप करें, श्रवण करें, भागवत पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भगवान के अर्चक की पूजा करें, तो सदा राधा कृष्ण की सेवा करना है। और भक्तों को राधा कृष्ण को ही प्रधान मानकर सेवा करनी है। देवी देवताओं को पूजा नहीं, उसको आदर जरूर देना है, लेकिन अनन्य भक्ति के लिए हमको खाली भगवान के ऊपर डिपेंड रहना है। और हमें देवताओं का पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ देवताओं का सबका आदर करना है, उनको प्रणाम करना है, मतलब अनन्य भाव से भजन करना है, याद रखना चाहिए। अवश्य रक्षित कृष्ण रक्षा करेंगे, अनन्य भाव से कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, इस भाव से हमको भजन करना चाहिए। तीसरा है हरिनाम दीक्षा देने वाले जो गुरु है
जिसको बोलते दीक्षा गुरु, उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना होनी चाहिए। दीक्षा गुरु पूरा सम्मान होना, क्योंकि गुरु के बगैर भगवान की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि जो दीक्षा देते हैं, दो होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। जो शिक्षा हमको देकर दीक्षा गुरु तक पहुंचाता है, और दीक्षा गुरु दीक्षा देकर भगवान को प्रार्थना करता है कि इनको आपके धाम में पहुंचाने का अब मैं कार्य जवाबदारी मैं लेता हूं। तो बोलते दीक्षा गुरु। तो कहते पूर्ण आदर होना चाहिए। पूर्ण आदर देने का इसलिए कह रहे क्योंकि जो गुरु है और भगवान प्रतिनिधि होता है गुरु, इसको पूर्ण आदर देना चाहिए। और गुरु के बिना कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। गुरु को पूरा शिक्षा गुरु हो आपका। देखो ऐसे आप शिक्षा गुरु होते हैं, उससे श्रवण करते हो, उससे कुछ मतलब कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ना है गाइडेंस देते हो, आप शिक्षा गुरु कहते हैं। और वो शिक्षा गुरु आपको दीक्षा गुरु तक पहुंचे, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को सेम है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं शिक्षा दीक्षा गुरु एक ही है दोनों। तो हमको दोनों को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, और उनकी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उनकी सेवा करेंगे और निश्चित जब ये हम करते रहेंगे तो हमारे नाम जप में उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे नाम जप में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे। चौथा कहते हैं कि हरि नाम का वर्णन, महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि हरि नाम की महिमा अगर हमने नहीं श्रवण की है तो हरि नाम में श्रद्धा आना मुश्किल है। महिमा बहुत श्रवण करना जरूरी है। तो ऐसे महिमा को जो शास्त्र में लिखा है, तो ऐसी महिमा जिस शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र का आदर करना चाहिए। आध्यात्मिक सत्य को केवल, आध्यात्मिक जो सत्य है उनको कभी भी हमको मतलब केवल शास्त्र की चक्षु के द्वारा देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम सत्य जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम सत्य अपने दिमाग से कर रहे हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने तर्क वितर्क से कर रहे हैं, तो कभी सत्य का प्रतिपादन मतलब वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यहाँ कहते भक्तिविनोद ठाकुर कि सत्य, आध्यात्मिक का सत्य जानने के लिए प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र को पढ़ाई करना है, बाकी यहाँ वहां नहीं देखना है। हमारे आचार्य ने जो किया है उसके पद चिन्हों पर चलेंगे तब सत्य का समझ पाएंगे। सत्य, परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में देवता भी भगवान को बारंबार कहते सत्य परम सत्य, सत्य 9 बार बोले। सत्य वो है जिसका आदि न हो, जिसका अंत न हो, वही व्यक्ति है परम पुरुष भगवान। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक सत्य को शास्त्र की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब हमको भगवान को प्राप्त करना है, धर्म को जानना है, तो शास्त्र की चक्षु दृष्टि के द्वारा हम समझ सकते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता है, भगवान सीधा भगवद गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते काम कारक, न सिद्धि न सुखम न पराम गति। उसको कभी सुख सिद्धि और गति भी नहीं मिलेगी। इसे हमको परम सत्य को जानना है, धर्म को जानना है, तो शास्त्र का आधार लेना है, दिमाग में बिठा देना है। हमको कोई भी नाम महिमा, भागवत महिमा जो भी श्रवण करना है शास्त्र के आधार पर। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उनके आधार पर हमको जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। और आगे कहते हैं यह समझते हुए भक्त शिक्षा का आदर, अध्ययन और वितरण, बस इसी भाव से जो भक्त है तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उसी शिक्षा का, जो शिक्षा है शास्त्र में दिया है, उनका आदर करना चाहिए। खाली आदर नहीं करना है, उनका अध्ययन भी करना है। हम आदर देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा शास्त्र में लिखा है, सत्य हो रहा है, बहुत सुंदर है शास्त्र, ठीक है, लेकिन फिर क्या करना है? उसका अध्ययन भी करना है। और अध्ययन के बाद क्या करना है? उसका वितरण भी करना है, मतलब श्रवण के बाद उनका प्रचार भी करना है। ये शास्त्र की पूर्णता है। शास्त्र को आदर देना, शास्त्र का अध्ययन करना और शास्त्र का वितरण, प्रचार करना, ये पूर्णता है।
कभी कभी लोग कहते हैं शास्त्र को आदर, तो आदर ही देते, बाकी शास्त्र को पढ़ते नहीं है। घर में भगवत गीता है, भागवतम है, लेकिन प्रणाम करेंगे, पढ़ेंगे, तो पूर्णता नहीं है। पूर्णता क्या है? आपको आदर के साथ उसका अध्ययन करना है और फिर लोगों में इनका वितरण करने के बाद भगवत गीता कह रही उनके अनुसार को जीवन के। इसलिए शास्त्र है उनसे नाराज है जो व्यक्ति शास्त्र को अधूरा पढ़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 शब्दों में इस शास्त्र को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया कि शास्त्र का जो शास्त्र भगवान की महिमा का गुणगान करते, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, परम सत्य के गुणगान करते हैं, ऐसे शास्त्र का आदर करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और फिर कहते हैं तीसरा उसका वितरण प्रचार करना चाहिए। प्रचार ही पांचवा कहते हैं कि भक्तों को विश्वास रखना कि नाम दिव्य स्तर पर है। ये विश्वास कभी नहीं खोना, जो भगवान का नाम है दिव्य स्तर। हम अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे तो धीरे धीरे माया हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे और हो सकता है कि वो कह रहा है कि नहीं, नाम में कुछ गलती है। तो जब ऐसा विचार भी आता है तो निश्चित धीरे धीरे ऐसा कुछ छूट जाता है। इसे यहाँ कहते हैं कि विश्वास, पूरा विश्वास करना, नाम दिव्य स्तर पर। जब कोई व्यक्ति मैं नाम लूंगा तो धीरे 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 मेरी प्रगति, मेरा सुधार निश्चित है, क्योंकि मैं इस भौतिक जीवन में हूँ, जो नश्वर जीवन में हूँ। जो नाम है वो भगवान का दिव्य है और भगवान का दिव्य नाम भगवान है, तो सभी अशुद्ध चीज को शुद्ध कर देंगे। तो भले थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखूंगा, लेकिन नाम नहीं छोड़ूंगा, नाम दिव्य है। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ कोई व्यक्ति जपेगा तो आज नहीं तो कल वो निश्चित इसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि रस नहीं आ रही, नहीं हो रहा तो छोड़ दूं, या इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो रस तो आ नहीं रहा है, कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, तो छोड़ दूं। मूर्खता नहीं। विचार कीजिए, अगर मान लीजिए भगवान को, भगवान के नाम को, अब दूसरी परेशानी आपके दिमाग में, मन में आ रही है और आपने भगवान के नाम पे परेशान होकर, कथा पे परेशान, भगवान पर परेशान होकर उनको छोड़ दिया, तो फिर आप किसका आश्रय लोगे? फिर आप सुखी आनंदित होने के लिए किसका आश्रय लोगे? जो आपको सुख और आनंद शाश्वत रूप से प्रदान कर सकता है यहाँ और वो भगवान के धाम में दोनों, उस साधन को ही आपने छोड़ दिया, साधन और साध्य को छोड़ दिया आपने, तो फिर आप सुखी कैसे होगे, आनंदित कैसे होगे? जो आपके मन में भौतिक इच्छा आ रही है वो आपको आनंद देगा, सुख देगा? नहीं देगा। वो आपको हरिनाम भगवान देगी। और भगवान का नाम लेते अगर उदासीनता भी आते हैं, लेकिन फिर भी मन में विचार रखना कि नहीं, मैं भगवान का नाम दिव्य स्तर पर, आज नहीं तो कल मेरी भगवान शुद्धि करते, मुझे विश्वास ही पाल। भगवान भक्त को भक्ति में विश्वास होना बहुत चाहिए। हमारी पूरी भक्ति विश्वास के ऊपर टिका है। विश्वास नहीं है तो भगवान हमारी सहायता करें, हम भी विचलित हो जाए। विश्वास बहुत होना जरूरी है। नहीं, मेरे गुरु ने, शास्त्र ने, भगवान ने जो भी कहा है निश्चित होगा, मैं इसका ही पालन करूंगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी। ऐसे विश्वास करके आगे करना है और अनुभव करना है, दिव्य नाम की दिव्यता का अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए ध्यानपूर्वक जप करना भी आवश्यक है, तो अनुभव होगा। जब व्यक्ति को अनुभव होता है नाम का, तो व्यक्ति कभी नाम को छोड़ता है, उसकी रुचि बढ़ती है। अनुभव करो नाम का। नाम जब लेते हैं तो अनुभव होना चाहिए आनंद का, अपने जीवन के परिवर्तन का। अच्छे गुण मुझ में आ रहे हैं और जो मेरे में बुराई है मुझे त्यागने की इच्छा हो, जब आया ना, ये सब अनुभव है। ये अनुभव को मुझे पकड़ेंगे ना, अनुभव के द्वारा कभी भी भगवान के नाम को छोड़ेंगे। छठा है शास्त्र साधु द्वारा जो नाम हमको कहा गया है, उसमें उसकी महिमा जो है उसमें पूरे विश्व। साधु ने भी क्या आगा, साधु और किसके आधार पर कहेंगे? शास्त्र के आधार। तो गुरु और साधु है, और जो हरि नाम की महिमा, कथा, भगवान के विषय में कहते हैं, उस पर श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि गुरु होता है तो शास्त्र के आधार पर चलता है, परंपरा। सातवां है पाप करने की इच्छा को उन्मूलन करना,
जो हमारे पाप करने की इच्छा है उसको त्याग प्रयत्न करना चाहिए। मतलब नाम के बल पर पाप करते, नाम भी लेते और पाप भी करते, तो हमको प्रयत्न करना है जो पाप है उनको मैं पूर्ण रूप से उसकी इच्छा को त्याग, पाप होना ही नहीं चाहिए, इतना पूरा प्रयत्न करना, धीरे धीरे वो सक्सेस हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं भौतिक सुख का त्याग, उसका प्रयत्न। और मैंने कल आपको बोला भौतिक सुख का त्याग जो है वो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी किसी को नहीं बोला कि भौतिक चीज छोड़ दे, कभी नहीं बोला है। प्रभुपाद जी एक ही बात कहते कि तू भगवान का नाम पकड़, भगवान की कथा को पकड़, भगवान को पकड़, तेरा सब कुछ छूट जाएगा गलत आदत। तो जो भौतिक संसार है उसमें वैराग्य है, उसका त्याग है, भौतिक सुख। हमको लगता है कि एक चीज में ग्रहण करूंगा तो मुझे भौतिक मतलब आनंद मिलेगा, मतलब भौतिक सुख, उनका त्याग करना चाहिए। हमको आध्यात्मिक सुख की ओर जाने का प्रयत्न करना, तो वो हमारे त्यागने से होने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से नाम जप करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान की पूजा करता है, वैष्णव की सेवा करता है, ऐसी आध्यात्मिक एक्टिविटी करता है ध्यान पूर्वक, तो अपने आप को जो भौतिक सुख का इच्छा है वो तुरंत अपने आप चला जाएगा। उसको कोई वो करने की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य है और जैसे सुबह उदय होता है एक किरण, उसको सूर्य जब आता है तो ऐसा नहीं है कि सूर्य हॉर्न मारेगा, हॉर्न मारता हुआ आएगा, चंद्र को बोलेगा भाई चल रास्ता दे, मैं आ गया, ऐसा नहीं बोलता। उसकी एक किरण अंधकार को नष्ट कर दे। तो वैसे ही जब हम भगवान के नाम को शुद्धता से ग्रहण करते हैं ना, तो जो भौतिक इच्छा है अपने आप छूट जाए। तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। और फिर आगे कहते बहुत सुंदर कहते भक्तों में कर्म कांड जो है उस कृत्य का त्याग करना चाहिए। कर्म कांड मतलब कर्म कांड कौन करते हैं? जिसको भौतिक इच्छा होती है, स्वर्ग में जाना है या फिर यही जगत का कुछ भोग चाहिए, तो देवताओं के पास काम न करो, कर्म कांड करते, यज्ञ करते, ये अनुष्ठान करते, वो अनुष्ठान करते, तो कहते ये भक्तों को त्यागना चाहिए। इसे कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी कर्म कांड की आज्ञा नहीं है, कुछ भौतिक इच्छा के लिए कर्म कांड नहीं किया जाता। इच्छा है कि होनी चाहिए भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति के लिए नरसिंह यज्ञ भी करते हैं, जन्माष्टमी सब हम मनाते हैं, तो भौतिक के लिए नहीं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते। जो व्यक्ति कर्मकांड करते हैं ना, उसकी वो मतलब भक्ति को प्राप्त नहीं होता, और उनका संग करने से भी मनाया है, संग नहीं करना है। भक्ति ठाकुर यहाँ कहते हैं कर्मकांड कृत्य का त्याग करना चाहिए और उनको भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। नौवां अपराधी यहाँ लिख दिया है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को विचार नहीं करना चाहिए। और वापस ठाकुर कहते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वो आपकी श्रद्धा को डगमग कर देगा, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए प्रचार। उनके साथ वो तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना या भैंस को भागवत में सुनाना, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो समझ गया नहीं श्रद्धा है। लेकिन फिर भी भक्त इतने दयालु होते हैं, उनमें श्रद्धा बिठाने का करते हैं। और लास्ट 10वां कहते हैं नाम के प्रति पूर्ण समर्पण, नाम के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए हमारा, क्योंकि समर्पण के बिना हमको भक्ति में लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि वैष्णव, ये तो नाम की बात है, अगर वैष्णव भी, अगर हम किसी वैष्णव के शरण में जाते हैं, वैष्णव भी हमको चेक करता है। अगर हम पूर्ण शरणागत है, उनके पूर्ण शरणागत है, तो ही वो पूरा आप पर ध्यान रखे, तो ही पूरा वो आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद तो ही देगा, तभी वो अपना मानकर वो आपको सब कुछ बताएगा। जब वो देखेगा कि पूर्ण शरणागत, थोड़ा सा भी ऐसे वैसे हुआ, वो पूर्ण शरणागत नहीं होगी, और न होने के कारण जो भक्त है, भक्त पूर्ण शरणागति मांगते हैं,
अगर वैष्णव भी पूर्ण शरणागति मानते तो हरिनाम भी पूर्ण शरणागति मानते। हरिनाम जब हम लेते तो हरिनाम पर डिपेंड रहना चाहिए, हरिनाम लेते। ठीक है, अभी 10 मिनट हरिनाम कर लिया, फिर 10 मिनट वापस देव देवता की पूजा कर लिया, 10 मिनट इसका पूजा कर लिया, तो पूर्ण शरणागति नहीं है। ऐसी पूर्ण शरणागति नहीं होती तो जैसे वैष्णव दूसरे भक्त पर ध्यान नहीं देता है पूरा, वैसे ही ये जो नाम है, नाम भी ध्यान, मतलब नाम का भी जो फल है वो नहीं मिलता है। तो पहले कहते पूर्ण समर्पण होना चाहिए हमारा नाम के प्रति। दूसरा मतलब उसी के अंतर्गत है अनुचित आकांक्षा को त्याग। अनुचित, उचित नहीं, अनुचित, जो उचित नहीं है हमारे लिए भक्ति राज्य में वो उचित नहीं है, ऐसी जो आकांक्षा है उसको त्याग करना चाहिए। मतलब भौतिक चीजों का त्याग करना चाहिए। वो चीज जब आएंगी हमारे अंदर तो निश्चित खलबली करेगी, अहंकार देगी, बहुत कुछ गड़बड़ कर सकती है। ऐसी आकांक्षा है, वो अनुचित आकांक्षा को छोड़ना चाहिए। अगर हमारे मन में है वो आकांक्षा तो प्रयत्न करना चाहिए छोड़। कभी लोभ के द्वारा नहीं छूटती है, तो अगर नहीं छूटती है तो फिर क्या करना चाहिए, हमको ध्यानपूर्वक भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए, तो अपने आप छोड़, लेकिन वो अनुचित आकांक्षा को छोड़ना चाहिए। फिर कहते हैं जब मैं सुधार लाने का प्रयत्न, जब भी जब करके याद करना है कि मैं मुझे आज ध्यानपूर्वक जब करना है। कल नहीं हुआ था, कल मेरा 2-3 माला हुआ, फिर नहीं हुआ था, मेरा मन यहाँ चला गया, वहां चला गया, तो आज मैं ध्यानपूर्वक जब करूंगा। तो ऐसा तुरंत याद रखना है, सुधार लाने का पूरा प्रयत्न करना। जब हम 16 माला सुबह करते, 16 माला करने के बाद भी 2 या 3 मिनट आंखें बंद कर मौन रहना है और विचार करना है कि मैंने जो जप किए हैं क्या ध्यान दिया है। हाँ, ध्यान देता हूँ लेकिन आधा माला में ध्यान रहता है, पहली 2 माला मैंने ध्यान पूर्वक किया, एक चिंतन करता है। तो फिर क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। 2 माला मेरी शुरुआत में अच्छी हो रही तो और मैं ध्यान रखूंगा, और उसको दिमाग में रखकर जब करने बैठेंगे तो जो आपने कल माला किया उससे अच्छा माला आज होगा। फिर वापस चिंतन करो तो फिर कल जब माला करोगे तो और अच्छा होगा। तो कहते हैं कि जब इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमको सीखा, तो ये दिमाग में रखकर हमको बैठना है। और आखिरी कहते हैं लास्ट में कि उत्साह से भक्ति के विधि विधानों का हमको पालन करना। जो भी हमारे आचार्यों ने विधि विधान दिए हैं, हमारे गुरु ने विधि विधान सिखाया है, उनका पालन करना चाहिए। तो हमारे विधि विधान प्रभुपाद जी कहते कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी जगने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन धंधा ऑफिस जाता है तो कम से कम, भले वो मंगलारती मंदिर में न जा सके, लेकिन कम से कम 5 बजे आसपास जगने का प्रयत्न करना चाहिए और जग करना चाहिए। जितना व्यक्ति जल्दी जगेगा उनकी चेतना में बहुत अंतर पड़ेगा और वो भक्ति में शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ सकता है। सत्वगुण में जो भी हम साधन करते हैं वो बहुत बेस्ट रहता है। सुबह जल्दी जगना चाहिए, एकादशी का हमको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम है, घर पर नहीं है तो लाना चाहिए। तो PDF आ गया है मोबाइल में भी, प्रयत्न करना चाहिए कि मैं डेली 5 श्लोक या 10 श्लोक के तात्पर्य के साथ पढ़ूंगा, आधा घंटा। अगर आधा घंटा नहीं कर सकते तो 5 श्लोक 15 मिनट होगा, 15 मिनट से धीरे, क्योंकि भागवतम के तात्पर्य प्रभुपाद जी इतना सुंदर दिए हैं कि व्यक्ति श्रवण करेगा, धीरे धीरे उसमें रस आएगा। तो 5 श्लोक को 15 श्लोक पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप पढ़ेगा। तो डेली हमको एक नियम रखना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम का 5-5 श्लोक ऐसे पढ़ने का तात्पर्य के साथ प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ेगी। तो पढ़ाई करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, वैष्णव की सेवा यथा योग्य, जैसी जितनी हमारी शक्ति है उस अनुसार वैष्णव की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। और बस पूरी दिनचर्या में जब भी फ्री हो तो भगवान का कुछ न कुछ भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्तों ठाकुर कहते हैं शिक्षाष्टकम का 3रा जो श्लोक है, तृणादपि नीचे है, वो जो श्लोक है वो कोई व्यक्ति अपराध रहित जप करने वाला व्यक्ति, अपराध रहित जो व्यक्ति जप करता है, 4 गुणों को जितने वो मतलब 4 गुणों को
प्राप्त कर लिया है, वो अपराध रहित, मान लीजिए वो अपराध रहित जब कर रहा है तो निश्चित से 4 गुण को प्रदर्शित कर लिया, मतलब 4 गुणों का उसने ग्रहण कर चुके हैं। और कहते हैं कि 4 गुण जो है वो उसमें कहते हैं कि भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति पूर्ण वैराग्य, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति पूर्ण जो वैराग्य है वो जब ये 4 गुण प्रकट करते हैं तो पूर्ण वैराग्य आ जाता है और उनका जो स्वभाव है वो विनम्र हो जाता है। ये गुण जब ये शास्त्री भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा, ये जब गुण प्रकट होते तो कहते हैं कि उसमें स्वाभाविक नम्रता आ जाती है और भौतिक इंद्र त्रुटि है उनके प्रति वैराग्य नहीं, पूर्ण वैराग्य आ जाता है। इसे जो गुण डेवलपमेंट करेंगे तो ये एकदम इजी हो जाएगा। मैंने हम ये जो हमारे आचार्य ने कहा है ना, वो करके उसने कहा कि हमको बहुत कठिन लगता है जब यहाँ को कैसे करें, लेकिन अगर हमने बहुत प्रयत्न करके गुण को डेवलपमेंट कर लिया ना, उसके बाद गाड़ी कैसे हो जाएंगी, जैसे हाईवे पर कोई व्यक्ति 5वें गियर में डालकर एक्सीलेटर को दबा कर बैठ जाए, कष्ट मिलता है ना, कठिनाई होती है, उस कठिनाई को पार करने के लिए अभ्यास प्रयत्न करेंगे, उसके ऊपर जब निकल गए फिर रास्ता साफ। कठिनाई नहीं है, कठिनाई को झेलना पड़ेगा ना। भक्ति हमारे गुजरात में कहते हैं भक्ति खांडा की धार, तलवार के ऊपर चलने जैसा है भक्ति, मतलब उस तलवार के ऊपर चलना भी है और दूसरा आपको गिरना भी नहीं है, मतलब पैर कटने भी नहीं चाहिए, पैर कट गए तो गिर जाओगे, चलना भी है, गिरना नहीं है आपको और पैर भी नहीं कटने चाहिए। लेकिन अगर ये भक्ति का विधि विधान का सही तरीके से हमने पालन किया वैष्णव गुरु की कृपा के द्वारा, तो ये भक्ति एकदम इजी हो जाए। कंडीशन थोड़ी है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए है ना, मार भी राख भी जो इच्छा तो मार, तो हर दास आमी, मैं तेरा दास हूं, तू मारेगा या रखेगा मेरी इच्छा। चाहे मैं बदनाम हो जाऊं, कोई व्यक्ति बदनाम करे, कुछ लेना देना नहीं है मुझे लेना देना है तुझसे और तुझ पे विश्वास करके मैं नाम जपूंगा, मैं तेरी कथा श्रवण, तेरे भक्तों का साथ करूंगा। जो इस भाव से हमको करेंगे निरंतरता स्वाभाविक आ जाएंगी। और कहते हैं कि दूसरा है ईर्ष्या से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। और जब ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे इस गुणों के द्वारा तो क्या होगा, विशुद्ध करुणा उत्पन्न होगी। करुणा नहीं कर, विशुद्ध करुणा, विशुद्ध मतलब विशेष रूप से करुणा उत्पन्न होगी। करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा, भगवान में करुणा है। जब कोई व्यक्ति ऐसे गुणों को डेवलपमेंट करता है, जब गुण उसमें आता है तो उसमें भी कैसी करुणा, विशुद्ध करुणा आ जाती है और वो फिर पूरे जगत को कृष्ण में देखता है, भगवान के पुत्र के रूप में सबको देखता है और सबका उद्धार करने का प्रयत्न करना है, जैसे हमारे किसी भक्ति विधान। तो ऐसी करुणा है। तो ये फिर कहते भौतिक मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएगा और विमल हृदय हो जाएगा। भौतिक अहंकार जो चला, मैं मेरा सब कुछ चला जाएगा, अभी है हमारे चला जाएगा। और फिर विमल हृदय जो है एकदम विमल, शुद्ध। और शुद्ध हृदय की पहचान क्या है? शुद्ध हृदय की पहचान भगवान भगवद गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्ते शुनि चैव स्वभावे पंडिता समदर्श। अभी जगाओ, भगवान का दर्शन करें, एकदम हृदय शुद्ध हो गया। हम अभी शुद्ध हृदय की शुद्धि की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक हमको पूरा उस पर प्रोसेस ध्यान देना है। रूपाल जी तात्पर्य जो है, रूपाल जी जो भगवद गीता भागवतम पे लिखा है, उसमें प्रभुपाद जी बारंबार
कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि एक तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, वही वाक्य प्रभुपाद ने दूसरे तात्पर्य में भी मतलब दूसरे श्लोक में ही यूज किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप बारंबार पढ़ोगे भागवतम भगवत गीता तात्पर्य, तो एक ही बात मैंने बहुत बार लिखी है और जो हमको जीवन में जरूरी आता है, तो हमसे अगर नहीं हो रहा है लेकिन हम बारंबार श्रवण करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे, तो बारंबार हमारी नजर में आने के द्वारा, हमारे कान में जाने के द्वारा हमको लगे एक दिन तो ऐसा होगा कि नहीं मुझे ये करना है। या फिर हम जब चलते होंगे, कुछ कार्य करते होंगे तो याद आएगा ज्ञान जो हम लेते हैं ना, हम रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं हमने कुछ बुरी चीज देखी और हमारा मन वहां आकृष्ट हो गया, लेकिन हमने श्रवण किया है तो तुरंत वो याद आएगा कि देखो भाई प्रभुपाद जी के बुक्स में या मैंने श्रवण किया है भागवतम में कि ये नहीं करना चाहिए। मन भले बोलता है लेकिन आपने श्रवण किया है, तुरंत तो याद आएगा भगवान की कृपा से, और वहां क्या लग जाएंगे ब्रेक। ये जो ज्ञान है ना, वो हमको गलत जगह से रोकने का ब्रेक है, गलत जगह हमको जाने देंगे। इससे ज्ञान को लेना चाहिए और उनको चिंतन करना चाहिए, दिमाग में डालकर उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो वही ज्ञान जो दिमाग में बैठ जाता है। जब दिमाग में ज्ञान बैठ जाता है तो तुरंत सभी जगह हमको तो वही ज्ञान धीरे धीरे भगवान की भक्ति पर बढ़ाता है, हृदय निर्मल करता है। और आगे कहते हैं बहुत सुंदर एक लास्ट पॉइंट से, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उनके प्रति आदर भाव, प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति के अनुसार उनको आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 32 माला कर रहे हैं तो सब लोग 32 माला करनी चाहिए, नहीं मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना। सबकी जो स्थिति होती है उसको जानना पड़ेगा। आप पर भगवान की विशेष कृपा है, दूसरे पर ऐसे नहीं होती, ऐसा उनका साधना नहीं होता, उसकी संस्कृति नहीं होती है ना, तो वो अभी ठगुमगु चल रहा है, नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो उसको डांटना नहीं है, तू नहीं कर रहा है, देख मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा, ऐसा नहीं चलेगा, कभी नहीं डांटना चाहिए। उनकी स्थिति से उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। नहीं प्रभु जी आप जो कर रहे हैं बहुत सुंदर है, आप अभी 5% किया मतलब कर रहे हो व्यक्ति, तो उसको कहना चाहिए मुझे बहुत सुंदर है, और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। जब प्रोत्साहन देंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठेगा। हमारे प्रभुपाद जी को क्या मानते हैं, जिससे इस्कॉन संस्था की स्थापना किया वो भगवान के पार्षद है और भगवान के दिव्य नाम रूप लीला का प्रचार करने के लिए भगवान ने उसको भेजा है। तो सामान्य व्यक्ति तो है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपने आचरण के द्वारा समझाते हैं कि जैसे जिस व्यक्ति की स्थिति है वहां से उसको ऊपर उठाना चाहिए। अगर आप ऊपर उठा नहीं सकते तो कम से कम उसको आदर देना चाहिए। प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर, हम भले 16 माला कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति 2 ही माला कर रहा है ना, तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छा तुम बोला माला में पहुंच गए, भगवान की कृपा है, बहुत कृपा, ऐसे उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और फिर धीरे से कहना चाहिए मुझे धीरे धीरे 3 माला धीरे। आप जब उसको उत्साह उनको देंगे और उनको प्रेम देंगे, दूसरा तो आप एक तो प्रेम दोगे तो आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे, प्रेम ही चाहिए लोगों को। और दूसरा भगवान का नाम जो है, जितना भगवान का नाम लोगे उतना बढ़ेगा, उतना उसको आसक्ति बढ़ेगी। जिस तरह से भौतिक जीवन में आपके पास पैसा 1 लाख रुपए, उनको आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा ही पैसे को लाता है। ऐसा होगा इन्वेस्ट करने से ज्यादा भी है, लेकिन आप ज्यादा कमाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे को इन्वेस्ट करना। तो इसी तरह से जब आप भगवान का नाम लेते तो भगवान का नाम ही और हमको भगवान के नाम में रुचि प्रदान करेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो जब कोई व्यक्ति होता है तो उनको आदर देना चाहिए, उनकी स्थिति के अनुसार उनको आदर देना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा है, तो भी उनको आदर देना चाहिए, उनकी स्थिति के अनुसार आदर देना चाहिए। जब उसको आदर देंगे, सम्मान देंगे, उनको मतलब प्रेम देंगे, और प्रेम से धीरे धीरे उनको फिर आप भक्ति में ला सकते। सीधा उसको आदेश देकर नहीं ऐसा करना चाहिए, आप तो ऐसे हो ऐसे हो, तो व्यक्ति आपसे नफरत करे, हमसे नफरत करे। इससे प्रचार करने की जो परिपाटी है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थिति के अनुसार स्थिति देखना है और उनके अनुसार। कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप ट्रेन में किसी से मिले हो,
या कोई भी जगह पर मिले तो व्यक्ति बिजनेसमैन है या कोई जो भी है, कोई कार्य कर रहा है, तो उनको भक्ति में लाने के लिए उनकी बात पहला श्रवण करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि 1 घंटा वो उनकी बात आपको सुनाए, तो आपको श्रवण करना पड़ेगा उनको। अगर आपको प्रीचिंग करना है, अगर वो प्रेम से आपकी भी बात श्रवण कर रहा है तो आपको उनकी बात श्रवण कर, उसके मन में क्या चल रहा है वो निकालने के लिए आपको उनका सुनना पड़ेगा। जब आप उनका सुनोगे फिर उनके मन में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा, भक्त को समझ में आ जाएगा, तो फिर प्रीचिंग करता। तो उनके जो स्थिति है वो आपको जानना पड़ेगा, स्थिति के अनुसार उनको दवाई देना। जो डॉक्टर होता है तो कोई एक बच्चे को बुखार आता है या बड़े को बुखार आता है तो स्थिति के अनुसार दवा देता है। एक ही गोली है तो बड़े व्यक्ति को कहेगा तो पूरी पी ले, पूरा पीना है, पूरा एक गोली पीना है, और छोटे को बोलेगा इसको आधा पीना, उससे भी छोटा उसको बोले आधा है, उससे भी आधा करके उसको घोल कर गोली वही है लेकिन अमुक स्तर पर उनको दवाई देना है। तो स्थिति देखनी है, कभी भी हमको अपनी स्थिति देखकर दूसरों को टोकना नहीं है, मतलब उसको झाड़ना नहीं है। हम भी जब नए भक्त थे तब हमको भी लोगों ने भक्त ने प्रोत्साहन किया, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। तो जो अभी नए हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, और प्रोत्साहन करते करते कहते उसको आदर देते हुए, आदर की भावना के द्वारा उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ भक्तिवेदांत ठाकुर ने बहुत सुंदर हरिनाम की महिमा का कल भी हम श्रवण करेंगे भक्तिवेदांत ठाकुर, और इसके विषय में आगे कह रहे हैं। कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और हरिनाम की महिमा को आगे बढ़ेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की